मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली पाती हूँ। क्यों? क्योंकि उस कुल में जन्मी जिस कुल के कुल देवता बाबा श्याम है। बहुत भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को। जिस दिन से जन्म लिया, जिस दिन से होश संभाला, सिर्फ बाबा के बारे में सुना, कुछ नहीं और जानते हम, सिर्फ 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 बाबा। तो भैया जब हम बचपन से खाटू आते हैं और जब धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी, प्रेमी बढ़ने लगे बाबा के, तो धीरे धीरे क्या आभास हुआ, धीरे धीरे क्या आभास हुआ कि लोग बाबा को मानते तो हैं, लोग बाबा को मानते तो हैं, लेकिन जानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं बाबा कौन है, बाबा कहां से आए। तो भैया देखो, झूम लोगे, नाच लोगे, लेकिन सुनने वाली बात कभी कभी सुनोगे। मैंने क्या कहा? प्रगट्या खाटू की नगरी में बाबो श्याम, कलयुग में अवतार लियो। प्रगट्या खाटू की नगरी में बाबो श्याम, अवतार लियो। अब ये सबको पता है कि बाबा शीश का दानी है। बाबा शीश का दान कहां दिया बाबा ने? कहां दिया? जब शीश का दान दिया, भगवान कृष्ण के सामने क्या कहा कि प्रभु इस मन की है एक आशा, युद्ध देखने की है अभिलाषा। तो भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि हमारे बाबा श्याम, जो उस वक्त थे बर्बरी, है ना, उनको अपनी दिव्य दृष्टि दी और गिर पर्वत पर उनके शीश को धर दिया, शीश को धर दिया। पूरा पूरा युद्ध बड़े प्रेम से, बड़े आराम से ठाकुर ने देखा। और जब युद्ध खत्म हुआ, युद्ध जब खत्म हुआ, तो पांडवों में आपस में भिड़ंत हो गई। भीम कहता मेरा गदा चला, अर्जुन कहता है मेरे तीर चले। भगवान कृष्ण ने कहा इन सब का फैसला, इन सब का फैसला एक न्यायाधीश हमारे पास ऐसा है, वो जो कह देगा उसे मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने युद्ध लड़ा है, उसने युद्ध देखा है, उसने युद्ध देखा है। और लेकर सबको भगवान कृष्ण ने लेकर गिर पर्वत पर चले गए। और जब वहां जाकर पहुंचे तो कहा हे वीरबली, हे बर्बरी, तुम बताओ, तुम जो कहोगे वही माना जाएगा, वही माना जाएगा। तो बर्बरीक ने हंसते हुए सिर्फ एक जवाब दिया कि मुझे तो बस चारों तरफ भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिखा था, मैंने तो और कुछ नहीं देखा। सिर्फ चारों ओर उस युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण का चक्र चल रहा था और काली खप्पर वाली खप्पर भर भर कर खून पी रही थी। बस वो देखा था भैया मैंने। और उसके बाद क्या हुआ? कलयुग आया, बाबा का शीश गिरकर रूपावती नदी में बह गया। रूपावती नदी जो आज भी शायद खाटू से कहीं बह रही है, लुप्त हो चुकी है कलयुग में, कली काल में। कहते हैं खटवांग राजा की राजधानी, खटवांग राजा की राजधानी, खाटू नगरी अति सुहानी। और बहते बहते शीश खाटू पहुंचा। और हम जो औरतें ना, हम बड़ी भाग्यशाली हैं, क्योंकि शीश कहां से निकला था? श्याम कुंड, जहां औरतें स्नान करती हैं। जय श्री श्याम। और भैया सुनना, रूपावती की धार में बहकर रूपावती की धार में बहकर श्याम शीश जब आयो, रूपावती की धार में बहकर श्याम शीश जब आयो, खाटू के खटवांग राज ने चमत्कार दिखलायो, खाटू के खटवांग राज ने चमत्कार दिखलायो। धरती नीचे खुद को, धरती नीचे खुद को पतो
कलयुग में अवतार लियो, वो धरती नीचे खुद को बतायो शाह, कलयुग में अवतार लियो। अब सुनना, पता कैसे चला? एक गाय खाटू की, एक गाय जो बड़ी दुधारू, खूब दूध देती, अचानक से दूध देना बंद कर दिया, अचानक से दूध देना बंद कर दिया। ग्वाला परेशान कि इतनी दुधारू मेरी गाय दूध क्यों नहीं देती। एक दिन पीछे पीछे गाय के चला गया, गाय चरने गई, पीछे पीछे ग्वाला हो लिया। जब गया, जब पहुंचा तो क्या देखता है? खाली बंजर जमीन, खाली बंजर जमीन पड़ी है। वहां जाकर गाय खड़ी हो गई और गाय के थन से अपने आप दूध की धारा बहने लगी। दूध की धारा धरती पर बह रही है, लेकिन एक कतरा दूध का धरती पर नहीं है। धारा बह रही है दूध की, लेकिन एक कतरा दूध का धरती पर नहीं है। ग्वाला दंग, परेशान, डर गया। पता नहीं कौन सी मायावी शक्ति है नीचे, पता नहीं कौन सी मायावी शक्ति है नीचे। ग्वाला वापस गया। दूसरे दिन पूरे गांव वालों को साथ लेकर पहुंचा कि देखो, मैं झूठ नहीं कहता हूं, कोई ना कोई मायावी शक्ति जरूर है यहां पर। सबने फैसला किया, पूरे गांव ने, पूरे खाटू ने फैसला किया कि धरती खुदवाएंगे, धरती खुदवाएंगे, फिर देखते क्या होता है। सुनना, खेता चरती गाय धरा पर आप ही जा रुक जावे, खेता चरती गाय धरा पर आप ही जा रुक जावे, गाय के थन से दूध की धारा आप ही बहती जावे, गाय के थन से दूध की धारा आप ही चलती जावे, खेता चरती गाय धरा पर एक जगह रुक जावे, खेता चरती गाय धरा पर एक जगह रुक जावे, गाय के थन से दूध की धारा आप ही बहती जावे, गाय के थन से दूध की धारा आप ही चलती जावे। और बाबा नहावे दूध धार में, नहावे दूध धार में धरती नीचे श्याम, कलयुग में अवतार लियो, नहावे दूध धार में धरती नीचे श्याम, कलयुग में अवतार लियो। उसके बाद सबने फैसला किया कि ये जगह खुदवाई जाएगी। और जब जगह खुदी, जब जगह खोदी गई, क्या हुआ आपको पता है? सतयुग, द्वापर, त्रेता, हर युग में आकाशवाणियां हुई करती थी, होती थी। रामायण में, महाभारत में देखा होगा आपने, होती थी। कलयुग में भी एक बार हुई थी, कलयुग में भी एक बार हुई थी। और वो कहां हुई थी? यही खाटू नगरी में। वैसी है ये खाटू नगरी। कितनी पावन धरा पर बैठे हो आप। एक बार अपने लिए लगाओ ना जोरदार से जयकारा, बोला भक्त और भगवान की। और जैसे ही धरती खुदी, घोर अचंभा पाया सगला धरती खोदन लाग्या, घोर अचंभा पाया सगला धरती खोदन लाग्या, घोर अचंभा पाया सगला धरती खोदन लाग्या, घोर अचंभा पाया सगला धरती खोदन लाग्या। आई एक आवाज धरा से शाम प्रकट हो आ गया, आई एक आवाज धरा से शाम प्रकट हो आ गया। उस वक्त का मंजर सोचना कि जब एक बार आंखें बंद करना और उस वक्त पे चले जाना कि जब धरती खोदी और दूध की धारा निकली और दूध की धार के साथ मेरे श्याम का शीश निकला। लोग डरने लगे, भागने लगे, लोग भागने लगे पीछे। सब डर गए कि ये कौन सी मायावी शक्ति है। उस वक्त आकाशवाणी हुई
और आकाशवाणी में क्या कहा गया कि डरो मत, ये देवशीष है, ये देवशीष है, इसकी पूजा करो, इसका अर्चन करो, इसका वंदन करो, इसे मंदिर में रखो। कली काल में, कलयुग में यही तुम्हारा तारणहार बनेगा। बोल शीश के दानी की जय। इसलिए बाबा घोर अचंभा पाया, सगला धरती को तण लाग्या। घोर अचंभा पाया, सगला धरती को तण लाग्या। आई एक आवाज धरा से श्याम प्रकट हो आ गया। आई एक आवाज धरा से श्याम प्रकट हो आ गया। वो धरती नीचे खुद को, धरती नीचे खुद को पतो बतायो जा, कलयुग में अवतार लियो। वो धरती नीचे खुद को पतो बतायो जा, कलयुग में